सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का योग बीज की अंतिम कक्षा में। आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। आज हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल हमने पूरे 9 प्रश्नों तक पढ़ लिया था, 9 प्रश्नों के उत्तर जान लिए थे। आज से हम 10वां प्रश्न पढ़ेंगे और हमारा 10वां प्रश्न है, योग के प्रकार क्या है। माता पार्वती जी पूछती हैं, मंत्र, हठ आदि 4 प्रकार के जिन योग तत्वों की ओर संकेत किया है उसका यथावत क्रमशः उपदेश दीजिए। तो माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं योग के 4 प्रकार जो आपने पीछे बताए संकेत में, उनके बारे में कुछ आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो शिव जी उत्तर देते हैं 4 प्रकार के जो कौन से योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, और इन सबको मिलके क्या बनता है, महायोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन से हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। ठीक, और इन सबको मिलाकर बनेगा महायोग। फिर इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है मंत्र योग। मंत्र योग में क्या होता है, जब हम लोग रेचक करते हैं यानी एक्सेल करते हैं तो हम की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब पूरक किया जाता है यानी इनहेल किया जाता है तो स की ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये जो ह और सौ है, हम और सौ है, इसकी ध्वनि का जो कोई भी व्यक्ति होता है, हम भी है, अनजाने में इस ध्वनि का जाप करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि आती है, आप सांस लोगे तो स्व की ध्वनि आएगी। ठीक है, और सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश होने के विपरीत सोहम प्रकट होती है। वैसे तो रेचक करने पे हम और सो होगी, यानी हम होगी एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए स की ध्वनि, लेकिन जब सुषुम्ना के प्राणों में प्रवेश होता है तो ये विपरीत हो जाती है और सोहम प्रकट होती है। ठीक है, फिर ये हम सो के विपरीत हो जाती है सोहम। ठीक है, जीव सदा सोहम मंत्र का निरंतर जप करने लगता है और इसी जप को मंत्र योग कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, याद करने के लिए भी आपको इजी रहेगा। ठीक, जब सांस छोड़ेंगे तो हम की ध्वनि आती है, सांस लेंगे तो स की ध्वनि आएगी, और इस हम स का जो व्यक्ति है वो जाप करता रहता है निरंतर। लेकिन जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होता है तो इसकी विपरीत सो हम की ध्वनि प्रकट होती है, और इससे क्या होता है, निरंतर इसी का जाप चलने लगता है, किसका, सोहम का, और इसी जप को मंत्र योग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रकार हठ योग। हठ योग क्या है, ह यानी सूर्य नाड़ी और ठ यानी चंद्र नाड़ी। जब प्राणायाम साधना में सूर्य और चंद्र का ऐक्य हो जाता है, इस प्राण साधना को हठ योग कहते हैं। यानी जब ह और ठ, हकार और ठकार ऐक्य हो जाता है, यानी उनकी एकता हो जाती है, वो लोग एक हो जाते हैं, दो से एक हो जाते हैं, द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं, तो उसी को हठ योग कहा जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है हठ योग के, मंत्र योग के कोई लाभ दिए नहीं गए हैं। हठ योग के लाभ है, सभी दोषों की समाप्ति हो जाती है, जितने भी दोष होते हैं हमारे शरीर में उन सभी की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया मंत्र योग और हठ योग, बता दीजिए। मैम मंत्र योग के क्या लाभ बताएं? मंत्र योग के कोई लाभ दिए नहीं गए हैं, बस हठ योग का लाभ दिया गया है कि सभी दोषों की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये केवल इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है ना मैम? हाँ जी, इसी के अकॉर्डिंग है, योग बीज के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। बाकी में अब अपनी डेफिनेशन दी है, कहीं कहीं पे कुछ सिमिलर चीजें भी मिलती है आपको और कहीं कहीं पे बहुत अलग चीजें भी मिलेगी। ठीक है, ये आपको इसके अकॉर्डिंग याद रखना है, योग बीज के अकॉर्डिंग ऐसा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये वाली स्लाइड? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तीसरा प्रकार, लय योग। लय योग में क्या है, जो जीव है उसको क्षेत्र बोला गया है और जो परमेश्वर है उनको क्षेत्रज्ञ बोला गया है।
तो लय योग की क्या परिभाषा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता की सिद्धि को ही लय योग कहते हैं। यानी जब जीव और परमेश्वर एक हो जाते हैं उसको लय योग कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जीव को यहाँ पे क्षेत्र से संबोधित किया गया है और परमेश्वर को बोला गया है क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जब एक हो जाएंगे तो उसकी सिद्धि को ही लय योग कहते हैं। लय योग के क्या क्या लाभ है? 3 लाभ दिए गए हैं। पहला है प्राण स्थिर हो जाते हैं, दूसरा है अतिशय सुख शांति एवं स्वात्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। मतलब आपको बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है और आनंद का अनुभव होता है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है लय योग से। ठीक है, अंतिम प्रकार है हमारा राजयोग। ठीक है, राजयोग में एक क्या चीज बताई गई है हम लोगों को? महाक्षेत्र होता है। महाक्षेत्र किसको बोलते हैं? योनि स्थान का जो मध्य भाग होता है उसको महाक्षेत्र बोला जाता है। रजस क्या होता है? महाक्षेत्र में, महाक्षेत्र क्या था? योनि स्थान का मध्य भाग, यानी योनि स्थान के मध्य भाग में जपा, जपा यानी गुड़हल, बंदूक, गुल दोपहरिया फूल के समान लाल रंग वाला रजस होता है। ठीक है, जो योनि स्थान है उसका जो मध्य भाग है उसमें गुड़हल और बंदूक फूल के समान लाल रंग वाला रजस होता है। तो ये आपको याद रखना है, किसके समान होगा? गुड़हल और बंदूक फूल के समान लाल रंग, लाल रंग जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है ना, इस प्रकार का। ठीक है, और ये स्त्री पुरुष दोनों में होता है। और रेतस क्या होता है? रेतस वीर्य होता है। और रजस और रेतस का एक ही भाव ही राजयोग कहलाता है। ठीक है, लय योग में क्या था? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की एकता की सिद्धि होनी, और जो पीछे हमारा था हठ योग उसमें हकार और ठकार का एक हो जाना। और राजयोग में क्या है? रज और रेतस का एक हो जाना राजयोग है। राजयोग के लाभ क्या क्या है? अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। कौन सी है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। ये आपको याद होनी चाहिए, ये सिद्धियां। इससे कई बार पहले भी प्रश्न आ गया है यूजीसी नेट में। ठीक है, और क्या है? जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं तब मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग चारों की सिद्धि हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब प्राण और अपान की एकता हो जाएगी फिर ये चारों योग जो भी है मंत्र, हठ, लय, राज, इन चारों की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वो उधर ही खत्म हो गया, 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, काक मत और मरकट मत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काक मत और मरकट मत के बारे में सीधा क्वेश्चन आता है कि काक मत और मरकट मत कौन से हठ योगी ग्रंथ में दिए गए हैं? तो वो योग बीज में दिए गए हैं। अन्य ग्रंथों में आपने जिनका उपदेश दिया है उन काकमत और मरकट मतों के संबंध का उपदेश दीजिए। माता पार्वती बोल रही हैं शिव जी को कि अन्य ग्रंथों में आपने जिनका उपदेश दिया है उसके संबंध में उपदेश दीजिए। क्या दोनों की गति एक समान ही है? और अगर है तो कैसे? मतलब जो भी चीज है उसके बारे में बताइए। यहाँ पर इसके उत्तर में पार्वती जी को भगवान शिव ने सुरेश्वरी कहकर संबोधित किया है और फिर उनके प्रश्न का उत्तर दिया है। ध्यान से सुनिएगा। पहला है मरकट मत। मरकट होता है बंदर। ठीक, इसमें क्या होता है? योगी धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ एक जन्म में किंतु बहुत देर में सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब योगी अभ्यास करेगा, धीरे धीरे अभ्यास करेगा और एक जन्म में ही परंतु बहुत देर में सिद्धि प्राप्त करेगा। सिद्धि उसको एक जन्म में मिल जाएगी लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, ये है हमारा मरकट मत। मरकट का अर्थ बंदर। उदाहरण दिया गया है कैसे
कि किसी ऊंचे वृक्ष की चोटी पर लगे फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से बंदर वृक्ष के मूल से वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे आप फल को समझ सकते हो, कैवल्य, कि कोई भी अगर किसी को कैवल्य प्राप्त करना है किसी योगी को, तो अगर उसको मरकट मत के साथ कंपेयर किया जाए तो उसमें क्या होगा, वो नीचे से शुरू करेगा, मूल से, यानी वो बिल्कुल उसकी जड़ के पास से, तने से ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगा। धीरे धीरे करके वृक्ष की विविध ऊंचाइयों को पार करता हुआ वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचकर फल को प्राप्त करता है। यानी धीरे धीरे वो नीचे से ऊपर आएगा, विभिन्न टहनियों को पार करेगा। अगर योगी के परिप्रेक्ष्य में देखे तो विविध अंतराय जो आएंगे उसके जीवन में उनको पार करेगा, उसके बाद सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचकर फल प्राप्त करेगा, यानी मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो बहुत आसान है। जिस प्रकार बंदर एक पेड़ में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा, उसी प्रकार योगी एक ही जीवन में धीरे धीरे परंतु बहुत देर से कैवल्य की प्राप्ति करेगा। ये है मरकट मत। ठीक। दूसरा है काकमत। काक होता है कौवा। ठीक। मरकट मत बंदर और काक हो जाएगा कौवा। इसमें क्या है, जितनी सिद्धि पूर्व जन्म में मिल चुकी है उसके आगे से साधना प्रारंभ करके वह थोड़े समय में मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करता है। अब मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है पिछले जन्म में बिना सिद्धि पाए, तो जितनी सिद्धि उसको पहले के जन्म में मिल चुकी थी वह उसके आगे से ही साधना प्रारंभ करता है और बहुत जल्दी उसको सिद्धि मिल जाती है, मतलब बहुत जल्दी मोक्ष उसको मिल जाता है। उदाहरण में जिस प्रकार कौवा जमीन से उड़कर तत्काल वृक्ष की सर्वोच्च टहनी पर पहुंच जाता है ना। मरकट मत में क्या था, एक योगी को एक ही जन्म में मिलेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे प्रयास करने के बाद बहुत लास्ट में उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन काकमत क्या है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है पिछले जन्म में बिना मोक्ष प्राप्त किए हुए, मतलब उसको सारी सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई, तो इस जन्म में जितनी भी पिछली सिद्धियां हैं वो उसके आगे से ही शुरू करेगा और उसको बहुत जल्दी कम समय में सिद्धि मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। काक मत और मरकट मत कोई अलग अलग साधना मार्ग नहीं है, अभ्यास का मार्ग एक ही है। बिना कर्म या योग किए योग की सिद्धि किसी मार्ग से नहीं मिलती है। मतलब ये दोनों एक ही मार्ग है, अलग अलग नहीं है। आपको दोनों के लिए कर्म करने पड़ेंगे, योग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया काक मत और मरकट मत। मतलब मैम मरकट मत में उसी जन्म में सिद्धि मिलेगी और काक मत में एक जन्म और लेना पड़ेगा, मतलब समझ नहीं आया। नहीं, देखो मरकट मत क्या है, उसको तो एक में ही मिल रही है, लेकिन जो कौवा है उसको, मतलब उसके पिछले जन्म का कुछ रह गया है, पिछले जन्म में उसने आधी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, अब वो उन आधी से ही आगे शुरू कर रहा है, तो उसको कम समय में मिल रही है। लेकिन मरकट मत में क्या हो रहा था, उसको बहुत समय लग रहा था, उसको बहुत देरी में सिद्धि मिल रही थी। लेकिन काक मत में उसको जल्दी से मिल जाएगी, क्योंकि आधा तो उसने काम कर लिया है पिछले जन्म में, अब उसको उसके आगे ही साधना शुरू करनी है, तो इसलिए उसको कम समय में मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक है मैम। ठीक है, इसी में आगे है अन्य अनेक साधना के मार्ग बताए गए हैं। कौन से, अमरोली, वज्रोली, सहजोली और लयोग आदि। ये सब साधना क्रम मोक्ष के मार्ग नहीं है, ऐसा शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि अन्य भी कुछ मार्ग बताए गए हैं, लेकिन ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। फिर क्या है, भगवान शिवजी के अनुसार मोक्ष का मार्ग केवल पश्चिम मार्ग है। यानी पश्चिम मार्ग क्या है, प्राणायाम साधना। तो प्राणायाम साधना को बोला गया है यहाँ पे पश्चिम मार्ग। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, भगवान शिव के अनुसार मोक्ष मार्ग है पश्चिम मार्ग, यानी प्राणायाम साधना से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। फिर क्या है, प्राणायाम साधना के बाद क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताया गया है, क्रम से बताया गया है, यानी पहले ये होगा लास्ट में ये होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप प्राणायाम साधना जैसे जैसे करने लगते हैं वैसे वैसे सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रोग
नष्ट होते हैं। जितने भी प्रकार के आपको शारीरिक या मानसिक रोग है वे सारे नष्ट हो जाते हैं। शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। जैसे शरीर किसी का बिल्कुल जड़ हुआ हुआ है तो वो बिल्कुल जो उसकी जड़ता है, जो कठिनता है शरीर की, वो नष्ट हो जाती है। स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है। वात पित्त और कफ का पूर्ण संतुलन हो जाता है। जो हमारे 3 दोष होते हैं शरीर में, वात पित्त और कफ, उनमें संतुलन बन जाता है। नाड़ी शुद्धि हो जाती है। जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं सभी शुद्ध हो जाती है। सोमरस ब्रह्मरंध्र से टपकने लगता है। जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ब्रह्मरंध्र से सोमरस टपकने लगता है। क्षुधा और पिपासा कष्ट समाप्त हो जाते हैं, यानी जो भूख प्यास है वो भी समाप्त हो जाती है। प्रदीप्त अग्नि और प्राणों समस्त धातु को इकट्ठा कर लेता है। मतलब अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और जो प्राण है वो समस्त धातुओं को इकट्ठा कर लेता है। हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं होती है उसके बारे में बोला गया है। मतलब अग्नि प्रदीप्त होगी शरीर की और जो प्राण है वो समस्त धातुओं को इकट्ठा कर देगा। नवा लाभ है, शरीर की क्षीणता समाप्त नहीं होती पोषक ना मिलने पर भी। मतलब कि अगर कोई पोषक आपको नहीं पोषण नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से पोषण नहीं आपका शरीर प्राप्त कर रहा है, फिर भी आपका शरीर क्षीण नहीं होता है। मतलब आपका शरीर नष्ट होने नहीं लगता है। क्योंकि अगर हमें बहुत समय हो जाए, आपको अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा शरीर को, तो शरीर अंदर से नष्ट होने लगता है। लेकिन जो प्राणायाम साधना करता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। अगला है नाद ध्वनियां सुनाई देने लगती है। नाद की ध्वनि साधक को सुनाई देती है। पंचभूतों पर विजय प्राप्त होती है। जो हमारे 5 भूत हैं उन पर विजय प्राप्त हो जाती है। और सबसे अंतिम क्या होता है, अणिमा आदि सिद्धियां आ जाती है। जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो सारी सिद्धियां साधक में आ जाती है। ठीक है। तो ये सारा क्या है, प्राणायाम साधना के बाद की स्थिति। ठीक है, ये वाली स्लाइड क्लियर है। आगे बढ़े या कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। ओके। फिर क्या है, जिस प्रकार कपूर के गल जाने से वायु में विलीन होने पर उसमें कठोरता कहाँ रह सकती है। जो कपूर होता है जब वो गल जाता है तो मतलब वो क्या होता है, वायु में बिल्कुल वो घुल चुका है, वायु में विलीन हो गया है। फिर उसमें वो कठोरता नहीं है जो पहले रही थी। जब वो सॉलिड स्टेट में था, बिल्कुल कठोर था, वो उसमें नहीं रहती है जब वो वायु में मिल जाता है। उसी प्रकार अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेने से शरीर में कठिनता भी कहाँ रह सकती है। क्या उदाहरण दिया इन्होंने कि जैसे कपूर है, जब वो वायु में विलीन हो जाता है, पूरी तरह से गल जाएगा, तो उसमें कठोरता नहीं रहती है। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति अहंकार पर विजय प्राप्त करता है तो उसके शरीर में भी कोई कठिनता नहीं रहती है। ठीक है। और क्या होता है, अहम भाव की समाप्ति पर योग साधक महायोगी कहा जा सकता है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। जब अहंकार की समाप्ति होती है तो योग साधक क्या हो जाता है, महायोगी हो जाता है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये लाभ होता है अहंकार पर विजय पाने से। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है, सिद्धियां क्या है। निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की क्या आवश्यकता है। माता पार्वती जी पूछ रही हैं कि जो निर्विकल्प चेतन तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए सिद्धियों की क्या आवश्यकता है। तो शिवजी कहते हैं, महायोगी पुरुषों में ये सिद्धि रूप कुछ अलौकिक गुण अवश्य ही दिखाई पड़ते हैं। जो महायोगी पुरुष होते हैं उसमें ये जो मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी सिद्धियां हैं, लेकिन ये जो उनके लिए थोड़ी छोटी हो जाती है, जो बहुत बड़े महायोगी हो जाते हैं, उनमें ये दिखाई पड़ते हैं। ये अलौकिक गुण ही सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों को योग सिद्धि का लक्षण समझना चाहिए। मतलब अगर किसी में ये सिद्धियां दिखने लग रही है, इसका क्या अर्थ है कि उसकी योग सिद्धि हो रही है, मतलब धीरे धीरे। ये उस चीज का लक्षण है कि किसी महायोगी में सिद्धियां दिख रही है, इसका मतलब है कि उसका योग सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे, मतलब उसकी योग साधना फलित हो रही है।
जिस साधक को सिद्धियां प्राप्त नहीं है उसे सामान्य बद्ध पुरुष ही समझना चाहिए, मुक्त नहीं। और जिसको सिद्धियां नहीं प्राप्त है वो एक सामान्य पुरुष है, वो मुक्त नहीं है। क्योंकि जो तो योगी होगा उसमें तो कुछ ना कुछ सिद्धियां जरूर होगी। अब जिसमें सिद्धियां है नहीं तो वो एक सामान्य पुरुष है। जिस योगी का शरीर सिद्धियों के कारण अजर अमर हो गया है वह पुरुष ही जीवन मुक्त है। मतलब जिसने, जो भी योगी है उसका शरीर सिद्धियों के कारण अजर हो गया है, अमर हो गया है, मतलब उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि उनका शरीर अजर अमर हो गया है, वह पुरुष ही जीवन मुक्त है। ठीक है। फिर इसी में और आगे क्या है, इसी में बताया गया है सिद्धियों के दो प्रकार। पहले क्या बोला महादेव ने कि जो भी योगी महायोगी पुरुष होते हैं जो योग की साधना कर रहे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सिद्धियां दिखाई देती है और ये लक्षण होते हैं कि उनकी योग साधना जो है सफल हो रही है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिसमें कोई सिद्धियां ना दिखाई दे मतलब वो सामान्य पुरुष है, ऐसा समझना चाहिए। अब सिद्धियों के दो प्रकार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पित सिद्धियां और अकल्पित सिद्धियां, नाम याद रख लेने हैं और ये भी याद रखना है ये होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कल्पित सिद्धियां। कल्पित सिद्धियां होती है कम शक्तिशाली, जल्दी मिलने वाली तथा अनित्य। मतलब कम शक्तिशाली होगी, सिद्धि है लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और जल्दी मिल जाती है। तथा अनित्य, अनित्य का मतलब है नित्य नहीं रहती है, हमेशा नहीं रहती है, कुछ समय के लिए होती है। ठीक है। कैसे? रस, औषधि, क्रिया यानी तप आदि, काल, प्रदोष, अमावस्या, ग्रहण काल, मंत्र, क्षेत्र यानी तीर्थ स्थान में साधना करने से प्राप्त होती है, वह कल्पित सिद्धियां हैं। मतलब किसी रस का आपने सेवन कर लिया या किसी औषधि को आपने ले लिया जिससे आपको सिद्धियां मिल, तो उससे तुरंत आपको सिद्धि मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है ना जल्दी मिल जाएगी। या क्रिया, कुछ आपने तप आदि कर लिया है किसी काल में, किसी प्रदोष में, अमावस्या में या ग्रहण काल में आपने कुछ ऐसी चीजें कर ली है जिससे आपको ये सिद्धियां मिल गई है। किसी मंत्र के जाप से आपने सिद्धियां प्राप्त की है या किसी क्षेत्र, किसी विशेष तीर्थ स्थान में आपने साधना की फिर आपको सिद्धियां मिली, तो ये सारी कल्पित सिद्धियां होती है। इनको याद रख लेना है। किस किस से मिलेगा? रस से, औषधि से, क्रिया, काल, मंत्र और क्षेत्र में साधना करने से। दूसरा है अकल्पित सिद्धियां। अकल्पित इसकी बिल्कुल विपरीत है, शक्तिशाली होती हैं, थोड़ी देर से मिलती है और नित्य स्व आत्मा के साक्षात्कार में निष्ठापूर्वक लगे रहने से प्रकट होती है। स्वतंत्र भाव से ईश्वर प्रिय भगवान शिव के पास रहने वाली अनेक सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। कब होंगी? जब योगी का चित्त विविध कर्म वासनाओं और काम क्रोध आदि दोषों से रहित हो जाता है। मतलब जब क्या होगा, किसी भी योगी का चित्त पूरी जो काम वासनाएं हैं, काम क्रोध है, इस प्रकार के अन्य जो भी दोष हैं उससे रहित हो जाएगा, उसके बाद ये सिद्धियां उनको स्वतः ही मिल जाती है, अपने आप ही मिल जाती है। ठीक है। और ये सिद्धियां बहुत देर में प्रकट होती है। बहुत देर में इसलिए प्रकट होती है क्योंकि इन सारे दोषों पर विजय प्राप्त करने में हम लोगों को काफी समय लगता है। समय से आप ऐसे नहीं समझोगे कि 1-2 साल में हम इन सब से छुटकारा पा लेंगे। कई बार कई जन्म लग जाते हैं इन सारी चीजों से हमें दूर होने में। ठीक है। तो इसलिए इन सिद्धियों में बहुत समय लगता है। बल्कि इसके विपरीत जो कल्पित सिद्धियां हैं वो क्या है, बहुत जल्दी हमें मिलती है लेकिन वो अनित्य होती है, ज्यादा समय तक भी नहीं रहती हैं और कम शक्तिशाली होती है। ठीक है। कल्पित सिद्धियां होंगी कम शक्तिशाली, जल्दी तथा अनित्य, और अकल्पित होगी शक्तिशाली, देर से मिलने वाली तथा नित्य। ठीक है। और क्या बोला गया है इसी में ही, जिस प्रकार काशी को लक्ष्य बनाकर जाते हुए पथिकों को मार्ग में अनेक तीर्थ प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले महायोगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति
काशी जाना चाह रहा है, ठीक है, तो उनको मार्ग में अनेक छोटे और तीर्थ प्राप्त होते हैं, छोटे बड़े अनेक तीर्थ मिलते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहा है उसको अपने इसी मार्ग में अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा में कुशल स्वर्णकार स्वर्ण के कुछ चिन्हों को देखकर ही यह स्वर्ण है या नहीं है पहचान करता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष उसकी सिद्धियों से पहचाना जाता है। कि जैसे मान लो कोई परीक्षा चल रही है, कोई कुशल स्वर्णकार है, उसको कुछ चिन्हों को देख के ही वो जान जाएगा कि ये असली सोना है या नकली सोना है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो जीवन मुक्त पुरुष होगा वो किससे पहचाना जाएगा? उसकी सिद्धियों से, जो उसको सिद्धियां मिली हुई है, क्योंकि सिद्धियां ही महायोगी की पहचान होती है। जो भी उनको सिद्धियां मिली है वही महायोगी की पहचान होती है। ठीक है, समझ आ गया सभी को कल्पित और अकल्पित सिद्धियां? मैम इसको भी हम जैसे काक मत और मरकट मत बताए वैसे भी समझ सकते हैं ना, सिद्धि और कल्पित सिद्धि को? नहीं, आप वैसे कैसे समझोगे इसको, वो अलग चीज है बिल्कुल। इसमें आपको जैसे सिद्धियों के कल्पित बारे में सिद्धि बोला। है वो जल्दी। हाँ जी, कल्पित सिद्धि मिलती हम लोगों को जल्दी है, लेकिन वो अनित्य है, मतलब ज्यादा समय तक नहीं रहती है। जैसे हमें क्या मिलता है, काकमत जो है उसके अनुसार क्या है कि आपको मोक्ष जल्दी मिलता है। अब मोक्ष मिल गया, उससे परे तो कुछ नहीं चाहिए ना। लेकिन ये जो सिद्धियां हैं ये अनित्य है, ये ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, जो कल्पित सिद्धि है। ठीक है, तो आप इसको उनसे अलग रखेंगे। ठीक है, जी मैम। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। यस। ठीक, आगे है इसे में जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत। जीव यानी हम लोग, ब्रह्म यानी जो सबसे ऊपर होता है। जिस प्रकार जल और लवण मिलकर एक रूप सा हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत स्थापित होता है। जैसे जल में आप नमक मिलाओगे, तो पहले तो जल आपने अलग रखा, नमक अलग रखा, तो वो दो अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे आप नमक जल में डालोगे, उसको घोलोगे, तो फिर वो एक, दोनों चीजें एक ही हो जाएगी। वैसे ही इसमें बोला गया है कि जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो जीव बिल्कुल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है और जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत स्थापित होता है। मतलब वो फिर दो चीजें नहीं रहती है, जीव और ब्रह्म, वो एक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जल को यहाँ पर ब्रह्म से माना गया है और लवण जो है, नमक, वो जीव है। कि जीव जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा तो वो बिल्कुल उसी प्रकार हो जाएगा और दोनों में अद्वैत स्थापित हो जाएगा। मतलब वो दो नहीं रहेंगे, फिर ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं होंगे, उनकी एकता हो जाएगी, वो एक हो जाएंगे। जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो उसका अलग अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु उसकी सत्ता जल के रूप में विद्यमान रहती है। अब जल में नमक घुला हुआ है, वो अलग से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आपको है तो वो उसी के अंदर, पर दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही ब्रह्म और जीव का है, जब हमारा जो जीव है वो ब्रह्म से मिल जाएगा तो अलग से तो नहीं दिखाई पड़ेगा, किंतु उसी ब्रह्म के रूप में उसकी सत्ता विद्यमान रहेगी। जीव के ब्रह्म भाव को प्राप्त होने पर उसकी सत्ता पृथक तो नहीं रह जाती, किंतु उसके शरीर और इंद्रियों में ब्रह्म के गुणों के कारण अलौकिक सामर्थ्य प्रकट होते रहते हैं। क्योंकि जब जीव ने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया तो वो अलग तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर देखा कि उनके बीच में अद्वैत स्थापित हो गया है, तो अलग तो नहीं है एक। किंतु जो उसका शरीर है जीव का और जो उसकी इंद्रियां हैं, उसमें ब्रह्म के गुणों के कारण अलौकिक सामर्थ्य प्रकट होते हैं। मतलब ऐसी समर्थता उसके शरीर में आती है, ऐसी समर्थता उसकी इंद्रियों में आती है जो बिल्कुल अलौकिक होते हैं, जो हम और आप सामान्य लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये है जीव और ब्रह्म के बीच का अद्वैत। जीव यानी हमारा हो गया लवण और जो ब्रह्म है वो हो गया जल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक रूप हो जाते हैं। फिर इसी के साथ है जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव को प्राप्त कर लेता है।
जीव और ब्रह्म मिलकर ब्रह्म युक्त शरीर हो जाएंगे, लवण और जल लवण युक्त शरीर, मतलब बात एक ही है ये कि जब जीव और ब्रह्म मिल जाएगा तो वो दोनों ब्रह्ममय हो जाएंगे, मतलब एक ही हो जाएंगे। ठीक है। ब्रह्मदेह, जो जीव जीवन मुक्त अवस्था में रहता है उस समय चेतना युक्त शरीर तथा इसमें स्थित इंद्रियां ब्रह्म शरीर हो जाती है। ठीक। अब जो जीव जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच चुका है, जीवन मुक्त हो गया कोई जीव, तो उस समय उस शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं वह भी ब्रह्म शरीर हो जाएंगी। जैसे कि हमने पीछे देखा कि उसके शरीर और इंद्रिय को अलौकिक शक्ति मिल जाएगी, उसी प्रकार जब वो जीवन मुक्त में पहुंचेगा तो उसकी शरीर और इंद्रियां जो है वो भी ब्रह्म शरीर हो जाएगी, क्योंकि वो अब एक है, वो अलग अलग नहीं है। फिर क्या ब्रह्म है क्या जीव है कुछ नहीं पता चल रहा, दोनों एक हो चुके हैं। इस प्रकार जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव, अनन्य भाव यानी अभेद, अद्वैत या फिर मोक्ष समझ लेते हैं। जीव और ब्रह्म में मोक्ष को प्राप्त करता है तो वह मुक्त हो जाता है और जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वही बात बोली जा रही है अलग अलग तरीके से। जीव और ब्रह्म के मध्य अभेद स्थापित हो जाने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता मिट सी जाती है। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो वो बिल्कुल उसी में मिल गई, परमात्मा में मिल गई। ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि जीव और ब्रह्म के बीच अब कोई अलग से भेद नहीं हम कर सकते, वो एक हो चुके हैं। तो फिर जीव की क्या है, स्वतंत्रता से मिट जाती है। और यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है और बोला गया है जो हिम है, सॉरी, जो हिम है, हिम यानी बर्फ, उसको तुलना की गई है, उसको ब्रह्म बोला गया है। और जो घृत है यानी घी, उसको जीव बोला गया है। तो जब घी है वो जम जाता है, क्योंकि जब बहुत अधिक सर्दी आ जाती है तो आपने घरों पे भी देखा होगा, जो घी होता है वो बिल्कुल कठोर हो जाता है, वो जम जाता है। तो वो क्या है, ब्रह्मयुक्त शरीर है, पूर्णतः शांत है। ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। और पिघला हुआ घी क्या है, चंचल मन है या चंचल है। ठीक है। क्योंकि जब हिम और घी यानी जब ये दोनों एक हो गए तो वो क्या हो गई, वो जो चंचलता थी जीव की वो समाप्त हो जाती है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है और ब्रह्मयुक्त शरीर मिल जाता है उसको। ठीक है। लेकिन जो पिघला हुआ घी है ये किस बात का संकेत है कि वो अभी चंचल है, उसमें हिम की सत्ता नहीं मिली है, यानी उसमें ब्रह्म नहीं मिला है, इसलिए उसमें चंचलता बाकी है। ठीक है। जिस प्रकार घृत हिम के संपर्क में आ जाने पर जम जाता है या मोक्ष प्राप्त करता है। देखो, जब घी बर्फ समझ लो या ठंड के संपर्क में जब आएगा तो वो जम जाएगा, तो ऐसे ही जब जीव ब्रह्म के संपर्क में आएगा तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो घृत का स्वरूप घृतत्व विद्यमान रहने पर भी घृत से अलग रूप में प्रकट होता है, क्योंकि उसकी तरलता समाप्त हो जाती है। वह हिम वर्ण युक्त एवं हिम समान शीतल हो जाता है और जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पहले हमने उदाहरण लिया था किसका, जल का और लवण का, और यहाँ पे उदाहरण लिया गया उसी बात के लिए, हिम का और घी का, कि जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो चंचलता समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल जीव जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा। ये उसी बात को बोला जा रहा है समझाने के लिए अलग तरीके से। ठीक है। फिर क्या है, जो ये सारी विद्या बताई शिवजी ने, इनको क्रूरों से, क्रूर नहीं होगा, ये क्रूर होगा, क्रूरों से, धूर्तों से, दुष्टों से और दुर्जनों से बचा कर रखना चाहिए। शिव भक्त और सदाचार संपन्न ही इस विद्या का अधिकारी है। जो शिव भक्त है और सदाचारी है वही इसका अधिकारी है। और अंतिम श्लोक में पार्वती शिव जी को प्रणाम करती हैं। और ये हमारा योग बीज समाप्त हो गया। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, आज की क्लास में समझ आ गया सभी।